रेलवे स्टेशन ये वो जगह होता है जहाँ से लोग अपने मंजिल की ओर सफ़र करना शुरू करते हैं। पर क्या हो अगर आप अपनी मंजिल की जगह किसी दूसरी यूनिवर्स में ही पहुँच जाए। जिस ट्रेन में आप रोज़ सफ़र करते हैं, क्या हो अगर वही ट्रेन आपको किसी दूसरे वर्ल्ड पर पहुँचा दे जहाँ आपके अलावा और कोई भी इंसान ना हो। आपको ये सब सुनने में बिल्कुल किसी मूवी के स्क्रिप्ट जैसा लग रहा होगा, पर जो कहानी मैं आज आपको बताने जा रहा हूँ वो एक सच्ची घटना है जो कि जापान में घटी थी। ये बात है सन 2004 की, जब इंटरनेट इवॉल्व होना शुरू ही हुआ था। इसी वक्त के अराउंड जापान में 2chan नाम की एक ऑनलाइन पोर्टल हुआ करता था जहां लोग अलग अलग टॉपिक्स पर पेज बना के एक दूसरे से कनेक्ट किया करते थे। ऐसे ही एक पेज का नाम था पोस्ट स्ट्रेंज ऑकरेंसेस अराउंड यू, जिसमें हासुमी नाम की कोई लड़की रियल टाइम पोस्ट कर रही थी और लोगों से मदद मांग रही थी। तो हासुमी का पहला मैसेज अपीयर होता है और वो लिखती है, शायद ये मेरी इमेजिनेशन हो सकता है लेकिन मैं कुछ बताना चाहती हूँ। वो लिखती है कि मैं हमेशा अपना काम ख़त्म करने के बाद इसी ट्रेन से घर जाया करती थी। यूजुअली मैं अपनी स्टॉपेज पर 5 से 7 मिनट पर पहुँच जाती थी, पर आज 20 मिनट हो गया है, ना मैं अपनी स्टॉपेज पर पहुँची हूँ और ना ही ये ट्रेन किसी और स्टेशन पर रुका है। इसी ट्रेन में 5 और पैसेंजर्स भी हैं और वो सारे सो रहे हैं। वो लिखती है कि यूजुअली ये ट्रेन किसी टनल से होते हुए नहीं गुजरती, पर आज ये ट्रेन एक टनल से होते हुए गुजर रही है। जिस पर एक यूज़र हासुमी को रिप्लाई करता है कि तुम्हें ड्राइवर की कंपार्टमेंट में जाके पूछना चाहिए। जिस पर हासुमी ने रिप्लाई किया कि वो वहाँ पर गई थी, पर डोर नॉक करने पर अंदर से उसे कोई भी आंसर नहीं मिली। उसने ट्रेन के अंदर से बाहर देखने की भी कोशिश करी, पर बाहर पूरा अंधेरा था। कुछ समय बाद हासुमी बताती है कि टनल से निकलने के बाद ट्रेन स्लो होना शुरू हो चुका था और फाइनली ट्रेन किसारगी नाम की एक स्टेशन पर आके रुक गई है, जिसका नाम उसने पहले कभी नहीं सुना था। इसलिए उसने पूछा कि अब वो क्या करे। नाउ डिफरेंट यूजर्स उसे डिफरेंट ओपिनियंस दे रहे थे। कोई बोल रहा था कि तुम्हें इस स्टेशन पर उतर के किसी की हेल्प मांगनी चाहिए, तो कोई बोल रहा था कि तुम्हें इस अनजान स्टेशन पर नहीं उतरना चाहिए और ट्रेन में लास्ट स्टेशन तक बैठे रहना चाहिए। तो आखिरकार हासुमी ने डिसाइड किया कि वो किसारगी स्टेशन पर उतर के किसी स्टेशन मास्टर से पता करेगी कि वो कहाँ है, और वो ट्रेन से उतर जाती है। पर ट्रेन से उतरने के बाद वो रियलाइज़ करती है कि उस स्टेशन पर कोई भी नहीं था। वहाँ पर ना कोई स्टेशन मास्टर था और ना ही कोई और इंसान, और अब वो ट्रेन भी उस स्टेशन से जा चुका था। इस बात को अब 1 घंटा बीत चुका था और अब हासुमी लिखती है कि अब वो क्या करे। 2chan के यूजर्स उसे सजेस्ट करते हैं कि उसे आसपास के किसी पुलिस स्टेशन को ढूंढना चाहिए या फिर उसे पुलिस को कॉल करके मदद मांगनी चाहिए। हासुमी रिप्लाई करती है कि उसने अपने पेरेंट्स को कॉल करके इन्फॉर्म कर दिया है, लेकिन उसे अब डर लगने लगा है। इसी बीच एक यूजर बताता है कि जापानीज की कांजी में ओनी मतलब डीमन को किसारगी भी कहा जाता है, जो कि इस स्टेशन का नाम है। ये सुनकर हासुमी और ज़्यादा घबरा जाती है। एक यूज़र हासुमी को सजेस्ट करता है कि वो ट्रैक्स के साथ वापस चलना शुरू कर दे, ताकि वो जहाँ से आई थी एटलीस्ट वहाँ पर पहुँच जाए। इस सजेशन को हासुमी मान लेती है और वो ट्रैक्स के साथ वापस चलना शुरू कर देती है। इसी बीच एक यूज़र बोलता है कि अगर ये कोई जोक है तो वो ये करना बंद कर दे, क्योंकि ये बहुत स्कैरी है और बिल्कुल भी फनी नहीं है। जिस पर हासुमी रिप्लाई करती है कि वो सच में मुसीबत में फंस गई है और उसे बहुत ज़्यादा डर लग रहा है। कुछ देर बाद हासुमी बताती है कि उसे अभी तक कोई भी बिल्डिंग या घर दिखाई नहीं दिया है और दूर दूर तक सिर्फ घास और पहाड़ी दिखाई दे रहा है। वो बताती है कि उसे उसके डैड का कॉल आया था और उन्होंने बताया कि वो हासुमी का लोकेशन को ट्रैक नहीं कर पा रहे हैं। जब पुलिस को ये बात बताया गया तो वो उल्टा हासुमी पर गुस्सा हो गए, ये बोल के कि वो कोई मजाक कर रही है। जिसके बाद 2chan के सारे यूजर्स हासुमी को यही सजेशन दे रहे थे कि वो वापस उसी स्टेशन पर चली जाए और सुबह होने तक का इंतज़ार करे। पर हासुमी रिप्लाई करती है कि उसे दूर कहीं से ड्रम्स और बेल्स की आवाज़ सुनाई दे रही है। कुछ यूजर्स उसे सजेस्ट करते हैं कि उसे उसी आवाज़ को फॉलो करके वहाँ जाना चाहिए, हो सकता है कि वहाँ उसकी मदद के लिए कुछ लोग हों। हासुमी रिप्लाई करती है कि उसे पीछे से किसी ने आवाज़ दी है कि ट्रैक्स पर मत चलो,
जब वो पीछे मुड़ती है तो वो एक बूढ़ा आदमी को देखती है जिसका एक पैर नहीं था और वो अचानक से गायब हो जाता है। हासुमी बताती है कि अब वो बहुत ज़्यादा डर चुकी है, जिस पर कि लोग उसे पीछे ना मुड़ने के लिए सजेस्ट करते हैं। कुछ देर बाद हासुमी बोलती है कि अब वो उसी टनल के पास पहुंच चुकी है जहां से कुछ देर पहले वो ट्रेन निकली थी, और अब वो इस उम्मीद से उस टनल के अंदर जाने वाली है कि जब तक वो उसके अंदर है उस समय में कोई ट्रेन उसके अंदर ना आए। कुछ देर बाद हासुमी रिप्लाई करती है कि अब वो उस टनल से बाहर निकल चुकी है और उसे दूर एक इंसान नज़र आ रहा है। टूचैन के कुछ यूजर्स उसे सजेस्ट करते हैं कि वो उस इंसान के पास ना जाए क्योंकि न जाने इतने रात के वो उस टनल के पास क्या कर रहा है। लेकिन हासुमी रिप्लाई करती है कि उसने उस इंसान से बात किया और वो इंसान बहुत काइंड था। उसने उसे अपनी कार में लिफ्ट भी दिया और अब वो उसी इंसान के कार में है। टूचैन के यूजर्स हासुमी को उस आदमी का नाम और उस लोकेशन के बारे में पूछने के लिए बोलते हैं। कुछ देर बाद हासुमी रिप्लाई करती है कि उसने उस आदमी से लोकेशन के बारे में पूछा पर वो कुछ भी नहीं बता रहा है, यहाँ तक कि वो अपना नाम तक भी नहीं बता रहा है। हासुमी कहती है कि उसे बहुत डर लगने लगा है क्योंकि वो आदमी वापस उसी डायरेक्शन में कार ले जा रहा है जहाँ से वो चल के आई थी। इस पॉइंट पर सब यही बोल रहे थे कि मौका मिलते ही वो उस कार से निकल के भाग जाए। हासुमी बताती है कि उसकी फ़ोन की बैटरी ख़त्म होने वाली है और इसके बाद हासुमी का कोई भी मैसेज नहीं आता है। तो कौन थी हासुमी? आखिर उसके साथ उस रात को क्या हुआ? किसारगी स्टेशन कौन सी जगह है? इन सारे सवालों का जवाब किसी के पास नहीं है। ये सारे सवाल आज भी एक रहस्य बन के रह गया है। इनफैक्ट उस पोर्टल के यूजर्स को यह तक नहीं पता था कि जो यूज़र उनसे हासुमी के नाम से बात कर रही थी वो रियल थी भी या नहीं। इस इंसिडेंट पर दो थ्योरीज निकाली गई। पहली ये कि हासुमी नाम की कोई लड़की थी ही नहीं, ये किसी यंग लड़का या लड़की की एक प्रांक था और सीरियस एक्शन के कारण उसने वो अकाउंट ही डिलीट कर दिया। दूसरी थ्योरी ये कहती है कि हासुमी किसी कर्ज का शिकार हो गई थी। वो गलती से उस ट्रेन में चढ़ गई थी जो कि डीमन की वर्ल्ड में जाती है, और वो टनल उस वर्ल्ड का गेट था जहां हासुमी बाद में चलते चलते पहुंच गई थी, पर टनल के बाहर वो आदमी उसे वापस उसी वर्ल्ड में ले गया। अब या तो उसके बाद हासुमी मारी गई या फिर हमेशा हमेशा के लिए उसी वर्ल्ड में कैद होके रह गई। तो आपको क्या लगता है, क्या सच में हासुमी डीमन के वर्ल्ड में चली गई थी या ये सिर्फ एक प्रांक थी? कमेंट्स में अपना राय जरूर दीजिए। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिए